हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को गति के समीकरण से संबंधित जो आंकिक प्रश्न होंगे उनका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को करना सिखाऊंगा। दोस्तों, आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से आपके गति का जो द्वितीय समीकरण है उससे संबंधित आप लोगों ने आंकिक प्रश्नों को सॉल्यूशन करना सीख चुका था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी गति के तृतीय समीकरण है उसी से संबंधित जो आंकिक प्रश्न है उनका सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को पिछली वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बताया था कि आपके गति के जो 3 समीकरण होते हैं उन समीकरणों की पहचान हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कैसे करेंगे। यानी कि आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन दिया रहता है और वो क्वेश्चन दोस्तों आपसे और कुछ पूछता है तो कैसे पता करेंगे कि इस क्वेश्चन में गति का कौन सा समीकरण अप्लाई होगा, प्रथम होगा कि द्वितीय होगा तो तृतीय होगा। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी अगर क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन है अगर वो कण की चाल की बात करें यानी उसकी चाल को अगर पूछे तो वहां पर हम लोग गति का जो प्रथम समीकरण है उसी का अप्लाई करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि एक समान त्वरण से गतिशील कण की जो चाल होती है वो दोस्तों वेग के रूप में जानी जाती है और जो गति का प्रथम समीकरण है वो भी आपके वेग को ही निरूपित करता है। यानी कि v इक्वल टू u आप प्लस at, यानी ये क्या है, ये आपके वेग के रूप में है। ठीक है, तो अगर आपका कहेगा चाल निकालने के लिए तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण का अप्लाई करेंगे। अगर दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछेगा कि कण का जो दूरी होगा वो क्या होगा, तो दोस्तों आपको पता है कि एक समान त्वरण से गतिमान किसी कण की जो दूरी होती है वो विस्थापन के रूप में जानी जाती है और आप लोग विस्थापन यानी जो दूरी होगा वो हमेशा और हमेशा दोस्तों आप लोग गति के द्वितीय समीकरण से निकालते हैं, जो कि होता है s बराबर ut आप प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि गति का जो द्वितीय समीकरण है उसी का अप्लाई करेंगे। और जैसे ही दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है अगर वो दोस्तों रोक कर यानी कि और बोले कि जो क्या बोलते हैं जो कण है वो ब्रेक लगाने से पहले उसका जो अंतिम वेग होगा वो कितना प्राप्त होगा, यानी आपका उसमें प्रारंभिक वेग भी हो और आपका उसमें अंतिम वेग भी हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि गति का जो तृतीय समीकरण है उसका अप्लाई करेंगे। मेरी बात सुनना कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा सवाल पूछे जिसमें आपके कण का प्रारंभिक वेग भी आता हो और अंतिम वेग भी आता हो तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग गति का तृतीय समीकरण अप्लाई करेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, यहाँ पर अंतिम वेग है, लेकिन यहाँ पर जब अंतिम वेग भी देख रहे हैं ना तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि केवल वेग के रूप में जानते हैं जिसको चाल से निरूपित किया जाता है क्वेश्चन के माध्यम से। लेकिन इसमें बिल्कुल भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दूरी नहीं है, जबकि आपकी गति का जो तृतीय समीकरण है वो दूरी पूछेगा कि मतलब ब्रेक लगाने के मतलब वो अपने विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी वो तय करेगी। तो विरामावस्था में आने से मतलब कि प्रारंभिक जो उसका वेग होगा वो कुछ ना कुछ होगा, मान के चलते प्रारंभिक वेग u होगा और जो t समय के बाद अपना जो अंतिम वेग प्राप्त करेगी वो आपका v प्राप्त करेगी। अब फिर पूछा है कि दूरी मतलब कि t समय अंतराल में वो कितनी दूरी तय की, तो दूरी तो हमें थोड़ी ना है, t तय है लेकिन दूरी नहीं है, तो ये दूरियां आपके किस में होगा, तो गति के तृतीय समीकरण में। तो हम लोग क्या करेंगे कि गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग करके दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग समझना कैसे बनाते हैं और सही ऐसे बनाना है। अगर इतना समझ जाते हैं तो दोस्तों आपके लिए जो फिजिक्स होगा वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी फास्ट नहीं लगेगा। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी बस खड़ी होगी और वो जब वो चलना शुरू की है तो उस स्थिति में आपके बस का जो प्रारंभिक वेग है वो दोस्तों 0 मीटर पर सेकंड के रूप में जाना जाएगा। यदि मीटर पर सेकंड के रूप में है तो त्वरण, देखिए त्वरण है मीटर पर सेकंड के रूप में है तो वेग भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड के रूप में, यानी हाउ ए स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। अब भाई गति के समीकरण को अप्लाई करना है तो कण का जो त्वरण होगा वो तो एक समान होगा ही होगा, इतना याद रखना। ठीक, फिर बोल रहा है तो बस की चाल, देखो पूछ दिया चाल, मैंने बताया ना कि जैसा ही कही चाल तो करा में गति के प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण तथा तय की गई दूरी निकाले गति के द्वितीय समीकरण, तो आप निकाल सकते हैं। तो जो दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर उतार लेंगे। तो ए बराबर आपको प्राप्त है 0.1 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक, और साथ ही आपको u यानी कि जो कण है वो विरामावस्था से चलती है तो उस स्थिति में इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तथा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समय लिखेंगे, समय यानी कि t, तो t बराबर हो जाएगा कितना भाई मोरे, तो देख रहे हैं 2 मिनट दिया है ना तो मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे हम लोग, यानी राशि किस में है, सेकंड में, तो इसको आप लोग सेकंड में चेंज कर लो। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक, तो 2 मिनट में कितना सेकेंड,
तो 6 दूनी के 12 यानी कि 120 सेकेंड हो गया चेंज। ऐसे आप लोग इधर ही चेंज कर लेना। ठीक, आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है बस की चाल। तो बस की चाल यानी भी, और फिर उसके बाद क्या बोला है, तय की गई दूरी, तथा तय की गई दूरी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एस से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू आपका हो जाएगा वाट, यानी कितना मिलेगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होगा, तो दोस्तों वो होगा v बराबर u प्लस at। ठीक है, तो दोस्तों देखिए v का मान आपको निकालना है, तो v आप रहने दीजिए। u का मान आपको दिया हुआ है कितना, तो 0 मीटर पर सेकेंड, आप प्लस त्वरण दिया है a कितना, तो 0.1 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है, और गुना t दिया है कितना, 120 सेकेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे 120 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा v बराबर, कुछ भी नहीं करना है इसके साथ, कुछ भी नहीं करना है, बस आप एक यहाँ पर कोष्ट लीजिए। आप कोष्ट लेने के बाद देखिए हाई 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, आप प्लस, हाँ देखिए 0.1 है तो इसको लिख देंगे 1/10, गुना है, हाई गुना है तो हाई कितना है, ये दोस्तों 120 है ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 120, ऐसे बंद कर देंगे। अब आप देखो कि बेग कैसे ही मात्रा क्या होता है, बेग कैसे मतलब होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो चाल का भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, चाल का भी वही होता है मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ पर लिख लेंगे मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, फिर v बराबर हो जाएगा, यहाँ से आप 0 को कटा दीजिए। ठीक, और फिर आप देख सकते हैं कि 0 प्लस 12 कम का हो जाएगा 12, यानी ओनली फॉर दोस्तों ये हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यही दोस्तों क्या आपका निकल कर आ जाएगा, यही आपका निकल कर आ जाएगा दोस्तों बस की चाल। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर तय की गई दूरी, तो यहाँ पर निकालेंगे, चूंकि गति के द्वितीय समीकरण से तो होता है s बराबर ut प्लस हाफ at का होल स्क्वायर। ठीक, तो मान आप लोग केवल रखते जाइएगा। देखिए प्रारंभिक वेग आपका दिया है कितना, तो 0 मीटर पर सेकेंड, तो लिखेंगे 0 मीटर पर सेकेंड, आप प्लस नहीं t का मान दिया है कितना गुना में, तो t आपका हो जाएगा 120 सेकेंड, तो लिखेंगे 120 सेकेंड, आप प्लस 1/2, और उसके बाद हो जाएगा आपका फिर यहाँ पर दोस्तों a है 0.1 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, ये a, और t कितना दिया है यानी t का होल स्क्वायर, तो t है 120 सेकेंड, तो यहाँ आप लिखेंगे 120 सेकेंड का होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों हो सकता है आप लोग को आगे ना दिखे, तो इधर तो जगह है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि इससे उधर बनाता हूँ, और जब उधर बनाऊंगा ना तो इधर का मिटा दूंगा। तब तक आप लोग क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। तो देखिए क्या हो सकता है, बनाएंगे तो यहाँ बना दे रहे हैं बराबर में, तो बड़ा कॉस्ट ले लेंगे हम लोग सिंपल रूप से, तो ये हो जाएगा 0 का हो जाएगा 0, गुना हो जाएगा, इस तरीके से कर देंगे 0 गुना 120, तो लिखेंगे 120 डायरेक्ट, आप फिर कितना हो जाएगा प्लस, तो 1 बटा हो जाएगा 2, गुना करना है कितना है से, तो 0.1, तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 1/10। ठीक, आप फिर हो जाएगा गुना, तो ये क्या चाहिए 120 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो ऐसे लिखेंगे 144। अब बताए थे कि एगो 0 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो को 0, 2 0, तो 2 0 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ऐसे रख देंगे, कोष्ट वाइज से बंद कर देंगे मीटर, क्योंकि दूरी कैसे मीटर का होता है, मीटर होता है, सबको छोड़ देंगे अंदर। मान लो ना कि टोटल क्या हो गया, अंदर कैंसिल हो गया अपने में, यहाँ पर केवल क्या बचा है, तो मीटर बचा है बस। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों डायरेक्टली, और हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हो, देखिए क्या निकलेगा, 0 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ओनली फॉर 0, और यहाँ पर कटता है तो आप लोग कटा दीजिए। देखिए हाई 0 से हाई 0 खत्म, आप फिर क्या करेंगे कि हाई 2 से हाई कटा देंगे, 2 7 14, 2 दूनी के 4, हाई हो जाएगा 720। तो डायरेक्टली अब 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर
आपको प्राप्त हो जाएगा 720 मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो बना सकते हैं, बन गया। यानी कि जो आपका बस है उसका दोस्तों चाल आपको मिला है 12 मीटर पर सेकेंड, और जो बस द्वारा तय की गई जो दूरी है वो मिला है 720 मीटर। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, तो प्रश्न नंबर 2 पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, ठीक। ब्रेक लगाए जाने पर, देखो ब्रेक आ गया यहाँ पर, जैसे ही बोल रहे हैं ब्रेक लगाए जाने पर, तो समझना कि एक में गति के तृतीय समीकरण अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि जब ये ब्रेक लगाया है तो इसमें आपको प्रारंभिक समय, मतलब आपको प्रारंभिक वेग, फिर अंतिम वेग, और साथ ही चली गई दूरी आपसे पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गति का तृतीय समीकरण अप्लाई होगा। तो एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण, यानी माइनस में तो मंदन बोल सकते हैं, ठीक, मंदन उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले, यानी जब तक वो रुक नहीं जाती उसके पहले कितनी दूरी तय करेगी। तो आपके पास यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे दिया गया है, ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सूत्र लगेगा, सबसे पहले आप लोग ये देखना, इसमें कौन सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो गति का तृतीय समीकरण, तो लिखेंगे क्योंकि गति के तृतीय समीकरण से क्या होता है, गति के तृतीय समीकरण v² बराबर u² आप प्लस 2as। भी आपका दिया है तो कितना, 0 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर बराबर, आगे देखिएगा u दिया है 90 किलोमीटर पर घंटा। तो दोस्तों हम किलोमीटर पर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना भूल चुके हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे कर सकते हैं आप इसको, ऐसे 90 गुणा 5/18, क्योंकि किलोमीटर पर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो 5/18 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर आप इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा गुना मीटर प्रति सेकंड, इसका भी स्क्वायर होगा, क्योंकि यू स्क्वायर है तो दोनों का होगा स्क्वायर होगा, प्लस 2 फिर ए त्वरण कितना दिया है, तो -0.5 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर, फिर गुना यहाँ पर एस है, तो एस दिया है, तो दोस्तों एस तो निकाले के बाद तो छोड़ दो सही, एस छोड़ देंगे सही, कुछ नहीं करेंगे, जो है वैसे ही छोड़ देंगे। देख रहे ना कैसे काम किए हैं। आगे देखिएगा आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली हाई 0 है तो इसको यहाँ पर 0 रहने दीजिए, टी हो गया 0। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, कटता है तो कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 दूनी के 18, यहाँ 10 बचेगा, 10 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 50। 50 को अगर हम यहाँ पर ऐसे करो ना, लो ज़्यादा दिक्कत होगा तो डायरेक्टली 50/2 और उसके बाद मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर, ऐसे कर देंगे, ठीक है। आप प्लस में देखिए ये कितना है, 0.5 है, ये 2 बटे, तो 0.5 दूनी कितना हो, केवल 1 हो, 1, तो लिखेंगे -1 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों हाई काची है, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसको इधर लेकर आइए, इधर तो इधर आ जाएगा कितना, तो एस हो जाएगा। हाई बच गया कितना, 50 को 2 से कटाए हैं, कटाएंगे कितना आएगा, 25, तो हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर। अब फिर हो जाएगा कितना दोस्तों आपका, डायरेक्टली मीटर, दूरी होता है मीटर में, सब कुछ को उतने छोड़ दीजिए, बस इस तरह डायरेक्टली लिखो ना, 25 के स्क्वायर मीटर, घटाओगे सब उतने आएगा, उतना ताम झाम नहीं करना है बिल्कुल भी। तो इसलिए एस बराबर हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 मीटर। आ गया आंसर, यही तो निकालना था डायरेक्टली, है क्या, समझे कैसे हुआ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो छोड़ो ना, हटा दो, भूल जाओ कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है भी, आप डायरेक्ट लिखो कितना, -s, आप -s को उधर ट्रांसफर करो तो होगा +s, प्लस एस, यानी एस क्या होगा, एस का मात्रक मीटर होगा, तो इसके साथ मीटर लगा देंगे हम, खत्म।
इस तरीके से क्या करेंगे, स्मार्ट तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोग का जो 2 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो अगला क्वेश्चन है उसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न पर। दोस्तों देखिए, ये जो आपका तीसरा नंबर प्रश्न है वो सेम टू सेम दोस्तों आपके दूसरे नंबर प्रश्न के जैसा ही है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा क्या किया है कि थोड़ा बहुत मतलब माइनर इस क्वेश्चन का जो अर्थ है वो बदला हुआ है। कैसे, आप लोग पढ़िएगा। बताया जा रहा है एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, ठीक वैसा इसमें भी है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रही है, सेम है। फिर देखिए, जब उसमें ब्रेक लगाए जाते हैं तो 0.5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पर मंदन दिख रहा है माइनस के रूप में, और यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बस बोल रहा है मंदन। तो बस थोड़ा सा भुलवाने के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, लेकिन आप बिल्कुल भी भूलना मत, आप यहाँ पर माइनस लगा देना। क्यों? क्योंकि जैसा ही मंदन है तो इसका मतलब कि आपका जो त्वरण है वो कैसा होगा, तो वो आपका ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, बस यही अंतर है और कुछ नहीं। बस थोड़ा सा क्या था कि इसमें दूरी निकालना था, तो इसमें क्या करेंगे, उस दूरी को तय करने में जो समय लगा है उसको निकालेंगे। तो देखिए, रुकने के पहले ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी और इसमें कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों सेम वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, दिया गया है u v और a का मान, तो हमने यहाँ पर उतार दिया u v और a का मान, जो मान इसका था वही मान यहाँ पर भी है, ठीक है, सेम टू सेम। ज्ञात क्या करना है, इसमें दूरी ज्ञात करना था, लेकिन इसमें दूरी के साथ आपको समय भी ज्ञात करना है, ठीक। तो दोस्तों अगर ये काफ़ी आपको लॉन्ग लगेगा ना, जो मैंने आप लोगों को विधि बताया था जिस तरीके से मैंने लेकर चला था, तो आप लोग ऐसे पहले कर लेना। देखिए, गति के तृतीय समीकरण से है, तो गति का जो तृतीय समीकरण होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है ना, इतना। तो दोस्तों ये जब ये 2as आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, तो इसमें हमको क्या चाहिए, s का मान चाहिए। तो s का जब मान चाहिए तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए तो s बराबर हो सकता है, s बराबर हाई जो u स्क्वायर है वो चला आएगा इधर, तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u का होल स्क्वायर आप बटा में। अब देखो s के साथ क्या है, s के साथ जो है दोस्तों आपका यह गुणा के रूप में है, तो 2a का हो जाएगा, ये 2a चला आएगा नीचे यानी भागा के रूप में, तो लिखेंगे 2a। अब यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो, तो निकालेंगे तो बराबर में v का मान दिया है 0 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर माइनस u का मान दिया है 90 किलोमीटर पर घंटा, तो लिखेंगे ऐसे 90 गुना 5/18, ठीक है, कर देंगे मीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये u स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे डायरेक्टली, अब बटा में अब क्या हो जाएगा 2a, तो लिखेंगे 2 गुना a कितना था, तो a था माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। ऐसा ही कर लीजिएगा, ठीक, उससे कुछ मतलब आप लोग को ये थोड़ा सा हल्का लगेगा तो ऐसे कर लेंगे। फिर बराबर में आगे देखिएगा, ये तो आपका पूरा पूरा क्या होगा 0 और यहाँ माइनस, देखिए कटेगा तो कटाएंगे, वैसे ही कटाएंगे, ये दोस्तों कट जाएगा 9 दूनी के 18, ठीक है। तो हाई कितना हो जाएगा 10 5 50, अब 50 को 2 से कटा देंगे कितना होगा, तो 25, तो लिखेंगे 25 और फिर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ऐसे 25 का होल स्क्वायर बटा में। अब देखिए ये 2 गुणा माइनस 0.5 है, तो एक ओनली फॉर नीचे हो जाएगा कितना 1, ऐसे बंद कर दो और खाली मीटर भरी, बाकी मान लो सब वही में कट गई जाता, मीटर सेकेंड स्क्वायर सब वही में कटा गया टोटल, बस खाली मीटर बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि दूरी कैसे मात्रक मीटर होता है बस। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे, क्यों? क्योंकि इसके साथ माइनस के चिन्ह है ना। अब यहाँ पर 25 का स्क्वायर करेंगे तो होगा माइनस मतलब करिए माइनस 625 आप बटा में हो जाएगा -1, आइए हो जाएगा मीटर, बस। तो माइनस माइनस ख़त्म, तो बराबर में क्या बच जाएगा दोस्तों 625 मीटर आ गया। आपका जो एस का मान है वो आ गया। अब क्या निकालना है, टी निकालना है। तो टी कैसे निकलेगा, देखिए टी कैसे निकलेगा दोस्तों। टी जो होगा आपका एस बराबर टू प्लस हाफ ए स्क्वायर, उसमें तो नहीं निकलेगा, समय निकालना है। तो दोस्तों समय निकलेगा आपकी गति के प्रथम समीकरण से। तो लिखेंगे यहाँ पर होता है v बराबर u आप प्लस होता है ए टी। तो दोस्तों देखो आपके v और u दोनों का मान है, साथ ही a का भी मान है, बस t निकालना है, इसीलिए काफ़ी आसान पड़ेगा। तो आराम से क्या कर सकते हैं, पहले इसको t के बराबर करेंगे। तो t बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो v माइनस u बटा में हो जाएगा a
बस। तो टी बराबर v का मान कितना दिले बा, तो 0 मीटर, ऐसे कर लीजिए, ऐसे 0 माइनस u कितना है, तो u है 90, मतलब 90 किलोमीटर पर घंटा को चेंज करेंगे तो कितना आया था, ऐसे ही लिखो ना भाई, हटाओ, ऐसे ही लिखेंगे 90 गुना 5/18 और इसको बंद कर देंगे, ऐसे ऐसे बंद कर देंगे, और फिर इसको ऐसे बाहर निकाल देंगे मीटर प्रति सेकेंड। अब बटा में ए का मान कितना दिया है त्वरण का, तो त्वरण मान दिया है -0.5 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड के रूप में होता है इसका मात्रा, तो इसलिए कॉमन निकाल लिए हैं, कटा देंगे डायरेक्टली, देखो कैसे कटेगा। तो बस हो जाएगा ये आपका 9 दूनी के 18, ऊपर कट जाएगा पूरा, तो टी बराबर निकल जाएगा आपका 0 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पर 10 5 50, 50 का हो जाएगा -25 बटा ये हो जाएगा कितना -0.5, और उसके बाद ऐसे बंद कर दो, और सब काट के कितना आएगा, समय सेकंड में होता है तो यहाँ सेकंड लिखेंगे डायरेक्ट। उसके बाद देखिए फिर है आपका माइनस माइनस ख़त्म, तो टी बराबर 25 गुने नीचे दशमलव है, एक दशमलव बाद एक अंक है, ऊपर हो जाएगा 10 बटा में हो जाएगा 5, ऐसे ना, इस तरीके से। थोड़ा सा 5 क्या करते हैं बढ़िया से लिख देते हैं, आप लोगों को दिखे, कटाइए, कटेगा तो 5 25 और 10 5 कितना हुई भाई 50, तो हेजा सेकेंड दे के लिखेंगे 50 सेकेंड, आइए आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका है। तो आसान ही बनाना है, मेरे समझ से जितना दोस्तों मुझसे होने लायक था मैंने आप लोगों को कर बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया कि ऐसे क्वेश्चनों का जो दोस्तों सोल्यूशन है वो कैसे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं जो बच्चा खुचा जो भी आपका मतलब मेडिकल होगा, मतलब काफ़ी टफ अगर कुछ होगा, जैसे कि मतलब कि स्वतंत्र गति के लिए, जैसे मुक्त पतन के लिए, और कोई दोस्तों आपके वस्तु कण की जो गति होगी एक समान त्वरण के लिए, उससे संबंधित मैं न्यूमेरिकल आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है वो करना बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख चुका है, तो प्लीज़ आप फिर इस वीडियो को लाइक करना, आप लोग सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा।